हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। हम देखिए पूजा के लिए या प्रसाद के लिए बाहर से बूंदी लेकर आते हैं, तो इस बार मैंने घर पर ही बनाई है और मैंने ये गुरु पूर्णिमा के लिए बनाई है। तो मैं उड़द दाल की बूंदी बना रही हूँ। ये मैंने रात में भिगो दी थी। ये आधा कप दाल भिगोई थी मैंने और देखिए फूल की कितनी सारी हो गई है। और ये उड़द दाल बिना छिलके वाली है, तो वो मैंने भिगो दी थी आधा कप। तो इसे माँस की दाल भी कहते हैं, माँ की दाल भी कहते हैं, इसके कई नाम है। तो ये मैंने भिगो दी थी और उसके बाद सुबह को ये बूंदी बनाई थी। तो देखिए पीस ली थी मैंने, अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। एकदम फाइन हमें पीसना है, जैसे इमरती का पीसते हैं हम, उसी तरह से हमें पीसना है। अब इसे एक बड़े बर्तन में फैला देंगे हम, मतलब निकाल देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, थोड़ा टाइम लगाकर फेंटना है। इसे फेंटने में कम से कम हमें 10 मिनट लगेंगे। तो जैसे इमरती के लिए हम बनाते हैं, फेंटते हैं, उसी तरह से हमें एकदम फ्लपी करना है बिल्कुल। और फेंटने के बाद जितनी हमारी दाल थी उससे दो गुनी हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें फेंटना, देखिए एकदम फ्लपी हो जाएगी और एकदम ऐसा लगेगा जैसे कितनी सारी दाल है। तो ऐसे इस तरह से फेंटते जाएंगे, बस इसमें ही मेहनत है और कुछ नहीं है। बस ये दाल अच्छे से फट गई तो आपकी देखिए वो उड़द दाल की जो बूंदी होती है, गज़ब की बनती है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया बनी थी। बाज़ार से लाते हैं हम तो एकदम से वो थोड़ी देर में मुलायम सी हो जाती है, उसमें कितनी चीनी होती है। आप अपने हिसाब से घर पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी में डाल के देखिए ऐसे एकदम से ऊपर से तैरने लगी है दाल। ये तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से फिट गई है हमारी। अब यहीं पे प्रोसीजर रोक देंगे हम दाल फेंटने का। अब एक बर्तन में, एक कटोरे में मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, उसमें सारी दाल कर देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छे से फिट गई है। तो इसे मैं अलग कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसमें निकाल लिया है। पानी डालने से ये चिपकेगी नहीं, ऊपर ऊपर तैरेगी, क्योंकि एकदम फ्लपी हो गई है। अब देखिए मैंने 1.5 छोटी चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है, वही मैंने बेसन ले लिया है। इससे ज़्यादा नहीं लेना, बस 1.5 चम्मच लिया है, बहुत थोड़ा सा है ये। देखिए आपको देख के पता चल रहा है, बहुत थोड़ा सा बेसन लिया है। ये 1.5 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है, खाने वाली छोटी चम्मच, ये नहीं बहुत बड़ी वाली जो होती है, छोटी चम्मच, वो मैंने लिया है। अब इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे हम। अब मैं लूँगी 1/4 कप मैदा। 1/4 कप ही लेनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हम थोड़ी सी बूंदी बना रहे हैं। अब इसी में मैं येलो फूड कलर डाल दूँगी। मैं येलो, ऑरेंज नहीं डाल रही, येलो डाल रही। तो येलो मैं बूंदी बना रही हूँ, तो मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है। ये देखिए एकदम से 3-4 बूंद डाली, इससे ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। अब इसे भी बहुत अच्छे से फेंटेंगे हम, एकदम लम्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से फेंट लेंगे इसे। तब उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। और देखिए कलर कितना अच्छा आया, 3-4 बूंदी डाली मैंने। ये देखिए ये भी अच्छे से फिट गई है। मैदा और बेसन थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम फेंटेंगे। ट्राइपॉड में बार बार देखना पड़ता है कि मतलब जो वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है। अब देखिए जो दाल मैंने उसमें कटोरे में रखी थी, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। अब इन सबको एक साथ फेंटेंगे हम। बस इन्हें तो बस मिक्स करना है, फेंटना नहीं है, बस मिक्स हो जाए सब में ये तीनों चीज़, बेसन, मैदा और ये दाल। क्योंकि सब चीज़ फेंटी हुई है, बेसन भी फेंट लिया हमने, मैदा ये फेंट लिया, और दाल तो पहले से फेंट के रखी थी। तो हमें बस मिक्स करना है इसे। ये देखिए इस तरह से, एकदम पतला नहीं करना है हमें। पतला करेंगे तो हमारी बूंदी बन भी नहीं पाएगी। और ये मैं बूंदी अपने तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा देखा जाएगा जो भी होगा, बनती नहीं बनती है। लेकिन बहुत अच्छे से बनी, क्या मार्केट की लाएंगे आप, मार्केट से बहुत ही लाख गुना अच्छी बनी, बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप 1 हफ्ते फ्रीज में रख के खाएंगे तब भी ख़राब नहीं होगी, वैसी की वैसी क्रिस्पी बनी रहेगी, और अंदर एकदम जूसी, क्रिस्पी भी थी और जूसी भी थी। तो देखिए अब मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो 1 कप मैंने चीनी ले ली है और 1 कप मैंने पानी लिया है। हमें इसकी तार नहीं बनाना, बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। अब जो हरी इलायची होती है वो डाल दी, और थोड़े छिलके भी डाल दिए मैंने, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा।
तो इसे 5 मिनट के लिए अब हम देख लेंगे कि हमारी चाशनी हुई है नहीं हुई है। बस हमें चिपचिपी बनानी है। देखिए होने, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा देखिए मैल दिखाई दे रहा है। छिलकी भी मैंने निकाल ली, उसका फ्लेवर तो इसमें आ ही गया है। तो इस तरह से ज़्यादा मैल नहीं था इसमें, हल्का फुल्का ही था। देखिए सारा निकाल लिया मैंने। इस तरह से निकाल लेंगे और हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं अपनी बूंदी। आप ये बड़ी बूंदी बना सकते हैं। जो मेरे पास तो ये, मुझे तो छोटी बनानी थी। वैसे ही मेरे पास ये झारा जो है छोटी छेद वाला था, तो इस तरह से मैंने बनाई थी। मुझे छोटी ही बनानी थी क्योंकि प्रसाद में मुझे बांटना भी है और मैं अपना नया काम शुरू कर रही हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इसलिए मैंने उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो मैं बांटूंगी भी, मंदिर में भी चढ़ा के आऊँगी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ ये। और देखिए इस तरह से ये मैंने अपना तरीका अपनाया है। इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि झारा छोटा था, तो मैंने सोचा कैसे बनाऊँ, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छे से बनी है बूंदी ये। और एक एक दाना अलग है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम गोल गोल बनी है। अगर आपकी बूंदी अच्छी बन जाए, फूल जाए, ऊपर तैरने लगे, तो समझ लीजिए उसमें रस भर जाएगा। अगर आपकी पिचक गई तो उसमें रस बिल्कुल भी नहीं भरेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, रस बिल्कुल भी नहीं भरेगा। एकदम ऊपर से तो ऐसे लगेंगे मीठी सी, अंदर जब आप खाएंगे तो फीकी फीकी लगेगी, वो स्वाद ही नहीं आएगा बूंदी में, अच्छी नहीं लगेगी वो। और मेरी देखिए बहुत अच्छी बनी थी। अब आप आगे आगे देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। इस तरह से मैंने सारी बना ली थी। मतलब इसमें टाइम लगता है थोड़ा बूंदी बूंदी बनाने में। वैसे तो टाइम नहीं लगता, अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे खूब सारा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा ही डालती हूँ तेल, क्योंकि फिर तेल वेस्ट हो जाता है और ये बार बार यूज़ करते भी नहीं है ये तला हुआ तेल, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ, भले ही टाइम लग जाए। इसलिए थोड़ी थोड़ी मैंने बनाई थी। और मैं ये रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में और रिफाइंड ऑयल में। सरसों के तेल में बिल्कुल मत बनाइए, सरसों के तेल में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बस ये है रिफाइंड ऑयल हो या देसी घी हो, जैसा चाहें आप डालडा में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। लेकिन ये इतनी अच्छी बनती है। मैं हमेशा ज़्यादातर बूंदी जो है बेसन की जो मैंने बनाई थी वो भी रिफाइंड ऑयल में बनाई थी, और रायते वाली भी ऐसी बनाती हूँ मैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब देखिए इस तरह से मैंने सारी बना लेती हूँ। और आप बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अब देखिए कितनी सारी बन गई है। इस तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली थी। अब देखिए बाद में मैंने सब, जब मैंने कच्ची हाँ मैं बताना भूल गई, हमें एकदम पूरी उतारनी नहीं है, मतलब कच्ची हो तभी उतार लेनी है, मतलब निकाल लेनी है तेल में से। उसके बाद तेल थोड़ा सा और डाल के, जैसे आपका कम रह गया तो थोड़ा सा और डाल के एकदम हमें बहुत तेज़ गरम करना है। बहुत तेज़ गरम करने के बाद तब ये सारी बूंदी एक साथ डाल देनी है हमें। उसके बाद हमें इस तरह से, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी लो भी नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, हाई रखना है एकदम। उसके बाद हमें इसे फिर से तलना है, क्रिस्पी करना है हमें, क्रिस्पी, क्योंकि अभी कच्ची है। देखिए आपको ऐसा लगा चिपक रही है, लेकिन अभी कच्ची है इसलिए ऐसा लग रहा है। अब देखिए जैसे जैसे ये सिकती जाएगी, तलती जाएगी, वैसे ही इसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी और क्रिस्पी होती जाएगी ये। इस तरह, और मैंने इसलिए सारी इसलिए डाल दी क्योंकि वो तलने के बाद एकदम से कम रह जाती है। ये देखिए क्रिस्पी एकदम, एक एक दाना अलग हो गया है। उस समय कच्ची सी लग रही थी, अलग वैसी लग रही थी चिपकी हुई, और अब देखिए एक एक दाना अलग हो गया क्योंकि हमारी अच्छे से सिक गई है ये। और तेल हमारा एकदम ही गर्म रहना चाहिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम और लो बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए एकदम आपको कलर भी चेंज लग रहा है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब जब हमारी अच्छे से ये सिक जाए तब हमें चाशनी में डालनी है। ये देखिए क्रिस्पी हो गई है, एकदम से कड़क हो गई है, तब चाशनी में डालेंगे हम। अब ये बाज़ार से लेने जाएंगे, बहुत महंगी मिलती है वाली बूंदी उड़द दाल की, तो और इस तरह से अच्छी भी नहीं होती। मैंने खाई है बाहर की भी, वो तो बस दूसरे दिन रखी रहे तो बहुत बेकार सी हो जाती है। देखिए मैंने सारी डाल दी।
अब इसे हम बस 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे मिक्स करके, उसके बाद एकदम हम छान लेंगे इसकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएगी ये, क्योंकि हमारी बूंदी बहुत अच्छे से बनी और बहुत जल्दी रस पी लेगी, तो इसलिए हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है चला के। आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ मतलब कोई और शूट करता है मेरी वीडियो कोई शूट नहीं करता है, मैं खुद अकेली करती हूँ। अपने आप ही वीडियो शूट करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, खुद अपने आप करती हूँ सारा काम मैं, अपलोड भी मैं ही करती हूँ। अब देखिए मैंने बूंदी सारी निकाली, 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने ये बूंदियाँ निकालनी है एक छन्नी में, छेद वाली में, जिससे जो चाशनी जो है, जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे बर्तन में आ जाए। और फिर मैंने 10 मिनट के बाद तो निकाल ही ली थी, क्योंकि मुझे दुकान देखना था। आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर, आधे घंटे रखिए और इसमें चाशनी और अच्छे से निकल जाएगी और हमारी बूंदी एकदम सूखी सूखी लगेगी। मतलब वैसे सूखी नहीं, अंदर से रस तो भर जाएगा, लेकिन एक एक दाना अलग हो जाएगा। वैसे भी मेरा देखिए इस तरह से अलग अलग था। अगर आप और ज़्यादा देर रखेंगे चाशनी निकालने के लिए तो और अच्छे से एक एक दाना अलग हो जाएगा। तो मुझे तो पूरी वीडियो करनी थी, तो इसलिए मैंने तुरंत की तुरंत ये इस तरह से निकाल ली थी 5-10 मिनट के बाद। और देखिए कितनी अच्छे से बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है। बहुत बढ़िया बूंदी बनी है, आप खुद देखिए कि दाना अलग है और एकदम क्रिस्पी है। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी गोल गोल बनी है, और देखिए दबा के दिखाती हूँ तो कड़क होके टूट रही है और अंदर से जूसी एकदम रस निकल रहा है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया, बहुत सुंदर, और देखने में भी, खाने में तो बहुत मस्त बनी थी बूंदी। धन्यवाद दोस्तों।